भाई लोग नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी मीडिया। जितने भी खेसारी लाल यादव जी के विरोधी हैं और जितने भी पवन सिंह के विरोधी हैं, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आप लोग झगड़ा लगाते हैं उस चीज़ के बारे में, व्यूज़ के बारे में। लेकिन कुछ लोग व्यूज़ के मामले में लड़ रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं। तो मैं पहले आप लोग को बता रहा हूँ, खेसारी लाल यादव जी के जितने भी विरोधी हैं मैं उनके बारे में पहले बताना चाहता हूँ। पवन सिंह के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन कुछ देरी के बाद खेसारी लाल यादव जी के बाद उनका भी बताऊंगा। खेसारी लाल यादव जी जब से सावन आया है तब से उनका रोज़ मतलब हर दिन उनका एक गाना रिलीज होता रहता है, इसमें नो डाउट। क्योंकि उनका व्यूज़ सभी लोग मतलब मन में यही होता है, अगर मैं कोई भी खाना खाता हूँ तो रोज़ रोज़ उस चीज़ को खाऊं ना, वो पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई अच्छा खाना मिल जाए तो मन भर जाता है। काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं कि हाँ चलो इस चीज़ को खाया जाए। तो खेसारी लाल यादव जी का जो गाना आता है रोज़, इसकी वजह से कुछ लोग का यही हो गया मन कि रोज़ खेसारी लाल यादव जी का गाना आता है, क्या सुने, किस गाने को सुना जाए, किस गाने को सुना जाए। जब जितने भी खेसारी लाल यादव जी के फैंस हैं, जितने भी उनके पब्लिक गाना अगर पसंद करती है तो किसी एक को ही गाना पसंद करती है। भले तुम 30 गाने 40 गाने सुन लें, लेकिन उसमें से एक ही दो गाने पसंद करते हैं जितने भी पब्लिक हैं। तो व्यूज़ के मामले में खेसारी लाल यादव जी रोज़ गाने छोड़ रहे हैं, तो अगर सभी का व्यूज़ जोड़ा जाए तो खेसारी लाल यादव जी सबसे आगे हैं। और आगे इसलिए हैं कि उनका रोज़ गाना आता है और वो बैठे नहीं रहते हैं। अब चलिए बात करते हैं पवन सिंह के विरोधी के बारे में। तो पवन सिंह के विरोधी आप लोग ये भी सुन लीजिए। जितने भी विरोध कर रहे हैं पवन सिंह के, सभी लोग को आशा रहती है, और ट्रेंडिंग में अगर उनका गाना आया है पवन सिंह जी का तो सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि वो हमेशा गाना गाते नहीं, हमेशा गाना छोड़ते नहीं। और जितने भी उनके फैंस हैं, जितने भी जनता है, सभी लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि पवन सिंह का कब गाना आएगा। जैसे मैं आप लोग को बताया ना कि कोई एक चीज़ अगर खाना खाओगे तो बहुत अच्छे से मन भर जाएगा। काफ़ी लोग उस चीज़ को खाने के लिए इंतज़ार करते हैं, तो उसी तरह पवन सिंह के गाने का ये इंतज़ार करते हैं और सभी लोग टूट पड़ते हैं उस खाने पे टूट पड़ते हैं। तो उसी तरह पवन सिंह के गाने पे सभी लोग टूट जाते हैं। इसके लिए उनका मिलियन से पार होता रहता है गाना, इसीलिए वो गाना नहीं छोड़ते हैं। अच्छा ही गाना छोड़ते हैं, लेकिन कम गाना छोड़ते हैं। और इस साल का ये जो देवी गीत बोल बम गीत जो आया है, नंबर 1 पे पवन सिंह है। उनका गाना नंबर 1 पे है, उनका गाना नंबर 1 पे है पवन सिंह जी का। तो इस समय इस साल का सबसे नंबर 1 पवन सिंह है। व्यूज़ के मामले में मैं बात करूं तो व्यूज़ के मामले में खेसारी लाल, अगर इस साल के गाने के बारे में बात करूं, इस साल के गाने में सबसे नंबर 1 पे पवन सिंह है। तो आप लोग झूठ मूठ के लड़ रहे हैं, और पवन सिंह जी से काफ़ी उम्मीद रहती है सभी लोगों को। पवन सिंह जी से काफ़ी उम्मीद रहती है सभी लोगों को, क्योंकि देवी गीत हुआ, छठ गीत हुआ, बकिया बोल बम सॉन्ग हुआ, कोई ऐसा जो आता है तो उनके ऊपर उम्मीद रहता है कि पवन सिंह कब ये ऐसे गाने छोड़ेंगे ताकि सुनने में अच्छा लगे। तो आप लोग लड़िए मत, और आप लोग अपनी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि तबीयत भी डाउन था, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आप लोग को वीडियो रेगुलर मिलेगी, और दोनों लोग की मिलेगी। आज के बाद पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दोनों लोग की वीडियो इस पर मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहले बार है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।